सो वेलकम यू ऑल। अब देखते हैं, देखिए यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस आप सभी अभी न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। कुछ लोगों को समझ में आ गई होगी, कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में तीनों में जो डिफरेंस है वो अभी जो नई वाली आई है उसके बारे में देखेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देख रहे हैं तो आपको कौन सी ऑप्ट करनी चाहिए, आप उसको भी एक बार समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना ओपीएस से। ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में देखते हैं कि पहले क्या था, उसके पहले क्या आएगा उसके बाद में, और फिर अभी जो रिसेंटली आया है। ठीक है, यूपीएस। तो ओल्ड पेंशन स्कीम पहले चल रही थी। ठीक है, कोई इशू नहीं था। हुआ क्या कि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या सिस्टम था कि आपकी सपोज एक सैलरी है, जो भी तनख्वाह है, आप रिटायर होने वाले हो 60 साल में। तो जिस साल आप रिटायर हो रहे हो, तो रिटायरमेंट से जो लास्ट मंथ है, सपोज आप अभी जनवरी में रिटायर होगे, लेकिन आपकी जो दिसंबर की सैलरी होगी उसका 50%, ठीक है, वो आपको एज ए पेंशन दिया जाता था। ठीक है, वो 50% के साथ कुछ डीए भी लगता था, जो आज के टाइम पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 50 से 58% के आसपास होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि सपोज किसी की 1 लाख सैलरी थी उस टाइम पे। ठीक है, चलिए इसको मैं ग्रीन से देख लेता हूँ। किसी की 1 लाख सैलरी थी लास्ट मंथ में, ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे। तो उसका 50%, 1 लाख का कितना हुआ, 50,000। ठीक है, प्लस इसमें मैं करंट के हिसाब से अभी जो डीए चल रहा है उसको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि 50 से 58%, 58% अभी हो जाएगा जनवरी से। तो 58% डीए मतलब 29,000। इस 50,000 का 58% मतलब 29,000। तो 50 और 29 हो गए आपके 79,000। ठीक है, तो लगभग 80,000 आपको पेंशन मिलेगी। बात खत्म। ओल्ड पेंशन स्कीम। इसमें एक चीज और अच्छी थी, अच्छी बोल लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था ना कि जो गवर्नमेंट है और एक एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉई कुछ भी जीरो कंट्रीब्यूशन करता था, एक भी पैसा नहीं उसका सैलरी से कटता था। ठीक है, डायरेक्ट आप जॉब करो, आपका कोई पैसा नहीं कट रहा है, और आप जब रिटायर हो गए तो आपको मिनिमम इतने आपकी पेंशन मिलनी है। ठीक है, ये कंफर्म था, कोई इशू नहीं। तो फिर न्यू पेंशन की जरूरत क्या पड़ी, एनपीएस जब आई 2004 में। ठीक है, देखिए 2004 में एनपीएस आएगी, तो सरकार को क्यों जरूरत पड़ी, ऐसे थोड़ी आएगी रैंडमली। तो हुआ क्या कि देखिए, इंडिया में जो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो लगभग 60 साल के आसपास थी, कि जनरली लोग 60 से 62 साल, 63 साल इतना जीते थे। अब धीरे धीरे बढ़ के आज के टाइम पे तो लगभग 70 साल पहुंच गई है। ठीक है, तो अब जब लाइफ इतनी ज्यादा एक्सटेंड हो गई है, तो ऑब्वियसली जिन लोगों को सरकार पेंशन दे रही थी, अब उसे ज्यादा पेंशन देनी पड़ेगी, तो सरकार के ऊपर ज्यादा पैसों का एक बर्डन आ जाएगा। ये वैलिड पॉइंट है। ठीक है, ड्यू टू एज। सेकंड पॉइंट, अब पहले देखिए जो भी गवर्नमेंट जॉब होती थी उससे अगर आप कंपेयर करोगे आज में, तो आज नंबर ऑफ जॉब तो बढ़ी ही है ऑब्वियसली। तो जो एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं, उस वजह से सरकार को ज्यादा पेंशन भी देनी पड़ती है, क्योंकि ज्यादा रिटायरमेंट भी होते हैं। तो एक ये भी वैलिड रीजन है कि ठीक है, सरकार के ऊपर ज्यादा बड़ा बर्डन पड़ रहा था, इस वजह से वो एनपीएस लेके आई। ठीक है, एनपीएस में ऐसी कोई खराबी नहीं थी। तो इसको समझते हैं क्या है इश्यू। ठीक है, एनपीएस 2004 में सरकार ने इंट्रोड्यूस की। हम इसको पॉलिटिसाइज होके नहीं देखते कि अटल बिहारी वाजपेयी ने की, मोदी जी ने की, मनमोहन ने की। सिंपल सा कि भाई सरकार को उस टाइम पे ये नीड थी, वो लेके आई। ठीक, इसमें क्या था कि जो कर्मचारी थे, ठीक है, वो लगभग 10 से 14% कॉन्ट्रीब्यूट करते थे। कैसे कि अगर मान लो उनकी सैलरी 50,000 है, तो 50,000 का 14%, 70 मीन्स 7,000 रुपये उनकी सैलरी से कट जाएंगे। ठीक, तो भाई 7,000 रुपये यहाँ जाएंगे एक फंड में, और सरकार भी लगभग इतना ही, 7,000 ही इस फंड में डालती थी। तो अब इस फंड में हो गए 14,000 रुपये एक एम्प्लॉय के। हम एक को ही लेके चलते हैं, तो इस फंड को एक मैनेजर होगा, फंड मैनेजर, वो मैनेज करेगा। अब इस फंड मैनेजर ने इस पैसे को अपने पास रखा है, लेकिन अपने पास रखने से थोड़ी पैसे बढ़ेंगे। ये क्या करेगा, ये इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा कहाँ पे, या तो शेयर मार्केट में। ठीक है, वन सेकेंड, इसको ब्लू से देखते हैं। ठीक है, ब्लू, तो या तो वो शेयर मार्केट में करेगा, ठीक है, या फिर म्यूचुअल फंड में करेगा, या फिर किसी और जगह इन्वेस्ट करेगा, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी। ठीक है,
वन सेकेंड, ये फिर से हैंग हो रहा है, एक सेकेंड। सो ठीक है, ओके, फाइन। सो उसने शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, अलग अलग जगह गवर्नमेंट सिक्योरिटी ली, जो भी लिया उसने, इन्वेस्ट किया इस पैसे को। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस इन्वेस्टर के पास, या फिर ये जो फंड मैनेजर है, कुछ परसेंटेज वाइज प्रॉफिट तो हुआ होगा। ठीक है, वो बात ठीक है। इस प्रॉफिट को कर्मचारी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था आफ्टर रिटायरमेंट। वो कोई इशू नहीं है। इशू क्या था कि देखिए, ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, तो शेयर मार्केट क्या है ना, फ्लक्चुएट होता है। कभी बहुत हाई रहेगा, कभी लो चला जाएगा, फिर हाई फिर लो, ऐसे कुछ करके। तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व था। तो एम्प्लॉय कुछ चाहते थे कि भाई रिस्क ले, कुछ चाहते थे नहीं ले। तो ठीक है, एक रिस्क का फैक्टर था। दूसरा कि इसमें क्या किया ना सरकार ने, जीरो मिनिमम पेंशन कर दी कि अच्छा किसी को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। अगर शेयर मार्केट बढ़िया बढ़ रहा है, चल रहा है, तो उस पर जो भी रिटर्न आएंगे, तो उस रिटर्न को आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चाहे वो बहुत हाई रिटर्न हो, 20% 30% के हिसाब से हो, या फिर वो 2% 1% के हिसाब से रिटर्न हो, वो भी कर्मचारी को ही भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इनसिक्योरिटी आई। ठीक है, और तीसरी काम क्या हुआ कि 2008 में क्राइसिस आया, आपको पता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। ठीक है, तो जो ग्लोबल ग्रोथ रेट थी वो डाउन हो गई, शेयर मार्केट भी एकदम से कोलैप्स कर गए। अब जब शेयर मार्केट कोलैप्स किए, तो इनका जो कर्मचारी का जो पैसा था, ये बहुत इनसिक्योर हो गए कि अब हमारे पैसे का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमारे पास अब पेंशन भी नहीं है। जो हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ था, वो भी डम हो गया है या हो जाएगा। तो तब फिर लोगों ने आवाज उठानी शुरू की कि नहीं भाई, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम बेस्ट है, एनपीएस हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मेन डिमांड 2008 के बाद से स्टार्ट हुई है, क्योंकि उसके पहले क्या था, इंडिया का ग्रोथ रेट अच्छा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अच्छे दिन थे। तो उस वजह से शेयर मार्केट भी बढ़िया था, अच्छा रिटर्न मिलता था कर्मचारियों को, कोई इशू नहीं आ रहा था। लेकिन जब क्राइसिस आया, तब सब लोगों को समझ में आया कि नहीं, एक मिनिमम पेंशन हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, अब काफी डिमांड हो रही थी अलग अलग स्टेट में। ठीक है, तो जो अपोजिशन पार्टी है वो भी इसको फायदा उठाना चाहेगी, क्योंकि एम्प्लॉय बहुत ज्यादा है। तो अलग अलग, जैसे पंजाब, पंजाब ने भी बोला कि हम ओपीएस पे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, तब उन्होंने बोला। हिमाचल प्रदेश में, ऐसे ही बहुत सारे स्टेट में ये बात हुई। तो सरकार ने लास्ट ईयर ही यूपीएस पे एक कमेटी बनाई, टीवी सोमनाथन कमेटी, नाम याद रखना, टीवी सोमनाथन कमेटी, 2023 में बनाई। इनसे बोला कि आप हमें जो ये दोनों स्कीम है, इन दोनों को रीड करके, और हम क्या किया जाए ताकि कर्मचारी संतुष्ट हो जाए, तो कुछ ऐसे रिकमेंडेशन दीजिए। इन्होंने दी है यूपीएस। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। चलिए, फुल फॉर्म में कुछ नहीं है, मेन आते हैं मुद्दे की बात पे कि है क्या इशू। तो ये जो यूपीएस है, ये 1 अप्रैल 2025 मीन्स नेक्स्ट ईयर से लागू होगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात इसमें क्या है, जो इसके ड्रॉबैक्स भी देखेंगे कि इसमें इशू क्या है। पहले इसकी पॉजिटिव समझते हैं कि क्या इसने बोला है। इसने बोला है कि मिनिमम अगर 10,000 की जो पेंशन है, वो तो एश्योर है हर कर्मचारी के लिए, चाहे उसने 10 साल काम किया हो। ठीक है, तो अगर आप 10 साल काम भी करते हो, तब मिनिमम, ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा नहीं होगी, मिनिमम आपकी 10,000 तो है, उसके ऊपर डीए वीए सब लगा के उससे ज्यादा ही मिलेगी आपको। तो 10,000 के लिए तो आप एश्योर हो सकते हो। ठीक, अगली बात इन्होंने बोली कि अगर कोई 25 साल की सर्विस पूरा करता है अपनी, ठीक, तो जो पिछले, जैसे वो रिटायरमेंट होने वाला है 25वें साल में, तो जो 25वां साल होगा उसकी सर्विस का, उस साल में 12 महीने हैं, तो उन 12 महीने का हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे कि आपकी सैलरी कितनी थी। ठीक, उसका 50% आपको दे दिया जाएगा एज ए पेंशन। तो अब इससे रिमाइंड करना, जो ओपीएस में था ना, ओल्ड पेंशन स्कीम में, लगभग वही बात है। उसमें क्या करते थे, वो मंथ की, जो लास्ट मंथ की सैलरी थी वो देते थे। इन्होंने यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करके दिया है 12 महीने का, लगभग वही है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, अगर किसी की डेथ हो जाए, सपोज ये मेल है, इसने अपनी सर्विस पूरी की, इसकी डेथ हो गई। ठीक, तो मान लीजिए उसकी सैलरी 1 लाख रुपए थी, उसको पेंशन मिल रही थी 50,000। ठीक है, अब उस पर्सन की डेथ हुई, तो जो भी उसका इमीडिएट फैमिली मेंबर होगा, सपोज उसकी वाइफ है, तो उसकी वाइफ को
60% मिलेगा उस पेंशन का, मतलब इस 50,000 का 60% मिलेगा, तो ये लगभग 30,000 हो जाएगा। ठीक, तो 30,000 वाइफ को मिलेगा। ठीक है, ये 60% में ये कंफ्यूज मत होना कि 1 लाख का सैलरी का 60% नहीं, जो पेंशन मिल रही थी उसका 60%। यहां तक बात समझ में है? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप इसमें देखिए फायदा क्या हुआ, एश्योर्ड इन पेंशन होगी आपकी। ठीक है, कि मिनिमम चाहे 10,000 मिले या फिर 50,000 मिले, लेकिन मिनिमम आपको इतनी मिलेगी, प्लस डीए मिलेगा। नेक्स्ट ईयर से 58% हो जाएगा लगभग, क्योंकि ये बढ़ता है हर साल। तो आप समझ सकते हैं कि भाई बेसिक प्लस आपका डीए, इतनी आपको सैलरी मिलनी है। ठीक ठाक मिल जाएगा इसमें अमाउंट, कोई इशू नहीं। अगला क्या है कि अच्छा जो महंगाई होगी तो महंगाई को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो इन्फ्लेशन के लिए जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर का, ठीक है, आप ध्यान रखना, रूरल भी है इसमें, अर्बन भी है, एग्रीकल्चर लेबर भी है, इन सब का नहीं, इंडस्ट्रियल वर्कर का जो सीपीआई है उससे इनकी इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, जो भी पेंशन दी जा रही है उसी हिसाब से बढ़ाई जाएगी। ठीक, लेकिन लेकिन जो इशू आ रहा है, सबसे मेजर इशू, ये 6 पॉइंट है। लगभग आपको लग रहा होगा कि ये ओपीएस जैसी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो कर्मचारी है वो भी पे करेगा। ठीक है, मान लीजिए लगभग 10% वो कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे वो एनपीएस में कर रहा था। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम में सरकार भी कर रही थी, कर्मचारी भी कर रहा था। ठीक है, इसमें कर्मचारी कर रहा है 10% के आसपास लगभग करेगा, और डिटेल आनी बाकी है। ठीक, तो यहाँ पे इशू है इसकी, इस 10% की वजह से, या फिर जो कर्मचारी कंट्रीब्यूट कर रहा है इसकी वजह से इसका फीचर हो जाता है एनपीएस वाला, और बाकी इन सब पॉइंट की वजह से हो रहा है ओपीएस वाला। इसी वजह से इसको मिक्स बोला जा रहा है कि दोनों का मिक्स है। ठीक, तो यहां तक बात आपको समझ में है? चलते हैं और आगे थोड़ा सा। ये पीआईबी है, आप इसको पढ़ लेना। देखिए वही चीज लिखी है, एश्योर्ड पेंशन 50%, फैमिली पेंशन 60%। ठीक है, इमीडिएट बिफोर इज डिमाइस। अगला 10,000 पर मंथ की ये सुपर एन्युएशन, ये सब ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। जो मैंने आपको अभी बताया है ये सब वही है। ठीक है, जस्ट फॉर ऑथेंटिसिटी ये मैंने यहाँ पे एक बार पोस्ट कर दिया है। ठीक, यहाँ पे जब ब्रीफिंग दे रहे थे मिनिस्टर साहब, तो इन्होंने भी लगभग वही बातें रिपीट की। तो चलिए इसको भी आप पॉज करके देख सकते हो, अदरवाइज आप देख चुके हो। अब देखिए इसमें ड्रॉबैक्स क्या है, इशू क्या है, क्यों अब अपनी लोग वॉइस रेस कर रहे हैं कि भाई नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जो 10% वाला वो जो रखा है कि भाई एम्प्लॉय को भी, कर्मचारी को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो वो एक बड़ा इशू आ रहा है कि नहीं भाई, इससे बढ़िया तो हमारी ओपीएस, आप सीधी सीधी ओपीएस ले आओ, वो हमारे लिए सही है, हमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ रहा, और हमें हमारा एक मिनिमम पेंशन मिल रही है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात इन्होंने जो एक है भी, वैसे वैलिड भी है, कि पहले जो फुल सर्विस हो रही थी वो 20 साल पे आपको जो पूरी पेंशन मिलती थी, अब इन्होंने बढ़ा के कर दिया है 25 साल। ठीक, तो अब आप एक चीज सोचना कि अगर किसी को 24 साल और 11 महीने उसने जॉब की, ठीक है, तब उसको क्या मिलेगा? उसको वही मिनिमम 10,000 वाला जो बार है वो उसमें आ जाएगा, वो फुल पेंशन में नहीं आएगा। तो ये एक वैलिड कंसर्न है। ठीक, तीसरा पॉइंट वही है, ये देखिए आज के टाइम पे अब सबकी जॉब 20 साल में नहीं लगती, लेट लगती है। प्लस सरकार भी ये मान के चलती है कि 40 साल तक आपको पीसीएस में अलाउ करती है। ठीक है, तो आप सपोज 40 साल में ही ज्वाइन करते हो, 60 साल में आप रिटायर हो जाओगे, आपको मिले 20 साल, तो 20 साल में आपको पेंशन कौन सी मिलेगी फिर? वो 10,000 वाली। 10 साल की सर्विस में आओगे आप, फुल सर्विस में तो आओगे नहीं। तो ये एक वैलिड कंसर्न है। ठीक है, अगली चीज, जो आर्म फोर्सेस होती है ना, उनकी सर्विस लगभग 20 साल की होती है, तो वो तो कभी इसमें आ ही नहीं सकते। ऑलमोस्ट ये यहां से एक तरह से एक्सक्लूड हो गए। ठीक, नेक्स्ट ये कंट्रीब्यूशन की बात है, तो वो तो ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कंट्रीब्यूशन आदमी दे भी दे, लेकिन ये जो टाइम पीरियड की बात है ये अपने आप में एक इशू अभी भी बना हुआ है। पता नहीं अभी सरकार इसको रिजोल्व करती है नहीं करती है। तो इन सबसे सरकार के ऊपर देखिए ज्यादा बड़ा बर्डन पड़ नहीं रहा है। लगभग ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 6,250 करोड़ एक्स्ट्रा एनुअल बर्डन पड़ेगा, अदरवाइज ज्यादा बर्डन नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितनी है, स्टेट के सेंटर के सब लगा दो, देखिए सेंटर के तो लगभग 23 लाख है, और सेंटर स्टेट के सबके मिला दोगे तो लगभग 90 लाख।
मान लीजिए मोटा मोटा 1 करोड़ लोग हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा चंक है, कोई भी पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट इनको नाराज नहीं कर सकती। तो आई होप अभी आपको तो एटलीस्ट ये समझ में आया होगा कि इशू क्या है। और ये अपना देखिए कंपैरिजन है, पेंशन ओपीएस है, एनपीएस है, यूपीएस है, इन सबको देख लेना एक बार। जो मैंने बताया है वो है, बस आप एक बार डिफरेंस क्रिएट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।